संसद के मानसून सत्र में एक से एक बवाल हुआ। आपने देखा कि 20 जुलाई से सत्र शुरू था, लेकिन सीजेपी का संसद मार्च बड़ा बवाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद धरना और तेज हुआ, आंदोलन और तेज हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इन सब के बीच में एक ऐसी खबर आपकी नजरों से मिस हो गई जिस पर सबकी नजर थी आंदोलन से पहले। आइए उस खबर पर जरा बात कर लेते हैं। सायोनी घोष संसद पहुंची, एनडीए की मीटिंग का हिस्सा बनी। पहली बार सायोनी घोष एनडीए की मीटिंग का हिस्सा बनी और उसके बाद लगातार उन्होंने बयान दिया जेनजी के समर्थन में, सरकार के समर्थन में, सरकार की एग्जामिनेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है उसके समर्थन में। सायोनी घोष का यह बदला रूप लोग अभी पचा नहीं पा रहे हैं। सायोनी घोष संसद के अंदर से एक रील शेयर करती हैं जिस पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। आइए जरा देखते हैं कि बीते दिनों, इन 4-5 दिनों में सायोनी घोष क्यों सुर्खियों में रही और क्यों सायोनी घोष की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया। आइए, जादवपुर की सांसद टीएमसी ममता बनर्जी की राइट और लेफ्ट हैंड, जो कहते हैं ना कि भाई अगर एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है 2026 बंगाल इलेक्शन की बात करूं तो महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष को माना जाता था कि ममता बनर्जी की ये लेडी कमांडर हैं, अटूट भरोसा ममता बनर्जी पे करती। 4 मई को नतीजे आए, पता चला टीएमसी के विधायकों का, सांसदों का जाने का सिलसिला शुरू। ममता बनर्जी चिंता में पड़ गई, आनन फानन में पुरानी कमेटी भंग की, नई बनाई और सायोनी घोष को जिम्मेदारी भी दे दी कि अब आप हमारी जो यूथ ब्रिगेड है उसको आप संभालिए। लेकिन सायोनी घोष कहीं बात कर चुकी थी। सायोनी घोष टीएमसी के बागी खेमे में शामिल हो गई, आप सबको पता है। अब ये लेटेस्ट तस्वीर है। अब फोटोग्राफर जो थे उनका जो फोकस था वो टीएमसी की बागी सांसदों पर था और आप देख सकते हैं टीएमसी की बागी सांसद, इसमें सुष्मिता देव भी हैं जो कि इस्तीफा दिया राज्यसभा का और फिर चुन के आई सुष्मिता देव, इन्होंने ज्वाइन की बीजेपी। और ये रही सायोनी घोष जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि ये जो बागी लोकसभा एमपी थी वो एनसीपीआई नाम की गुमनाम सी पार्टी में उन्होंने कहा कि अब हमारा विलय हो गया। अब यहां देखिए, फोकस तो यहां इन सब पे, लेकिन कैमरे को सबसे अच्छे से इन्होंने पहचाना। खैर आते हैं संसद में। जब सांसद एंट्री कर रहे थे, सायोनी घोष को मैंने, जो मेरे समझ में बॉडी लैंग्वेज इस तरह से आती है, मैंने टीएमसी की कुछ महिला सांसदों को जबरदस्त कॉन्फिडेंस में देखा। टीएमसी मतलब वो बागी गुट वाली, काकोली घोष और शताब्दी रॉय जबरदस्त कॉन्फिडेंस में थी। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहेंगे आपने पार्टी बदल ली, दल बदल लिया, ये कर लिया। लेकिन सायोनी घोष थोड़ी सी असहज नजर आई, माने इनके मन में कुछ संकोच है कि मैंने दल बदल लिया तो मेरा वो कॉन्फिडेंस जो पहले होता था अब वो नहीं है, वो दिख जाता है सायोनी घोष को देखकर। लेकिन इसके बावजूद सायोनी घोष ने मीडिया के कैमरे के सामने आकर कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, सबसे पहले चलिए ये बाइट सुन लीजिए कि सायोनी घोष ने क्या कहा है। जिस मुद्दे पर एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार घिरी है, उसी मुद्दे पर सायोनी घोष ने क्या कहा, वो भी संसद परिसर से, जरा सुन लीजिए पहले ये। छात्र वो देश के गर्व हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ के आए, मुद्दा उठाया पेपर लीक का, नीट का, इससे उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़ के आई। सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला। आगे जाकर हम कोशिश करेंगे जो बिल में है उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल में जैसे देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। जी हाँ, हमको अलग से आज हमारा मेंशन किया गया क्योंकि आज हमारी पहली मीटिंग थी और हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने हम सबको इंक्लूड किया आज के मीटिंग में और बहुत इंफॉर्मेटिव एक प्लेटफॉर्म था, बहुत अच्छा लगा हम सब। तो देखा आपने, जो लफ्ज कभी सत्ता के खिलाफ बोलते थे तो तालियां बजती थी, आज वो सत्ता के साथ है। ये सायोनी घोष की चॉइस है, लेकिन
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर कह रहे हैं कि हमारे साथ ये विश्वासघात है, क्योंकि हमने तो आपको वोट किया था एनडीए के अगेंस्ट 2024 में जादवपुर लोकसभा सीट से, और आप चली गई एनडीए। अब ये सायोनी घोष और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर उनके बीच की बात है, लेकिन राजनीति में इसको विश्वासघात कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, भारत में पहला जेनजी आंदोलन, सरकार झुकी, आंदोलनकारी जीते, उनकी मांग मान ली गई। तो सायोनी घोष ने कहा कि जेनजी तो हमारे दिल की धड़कन है। सीजेपी के प्रदर्शन पर सायोनी घोष की पहली प्रतिक्रिया, बोली भारत में गणतंत्र अभी जिंदा है। अब ये देखिए वो रील, संसद का मानसून सत्र और बारिश हो गई। बारिश में सायोनी घोष ने रील बनाई और देखिए क्या लिखा, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। जाहिर सी बात है, बड़ी परिवर्तन के बाद ये बारिश हुई है। पिछले मानसून में सायोनी घोष इस साइड थी, इस मानसून में इस साइड है, अभी कई मानसून बाकी हैं। चलिए, अच्छा, इस पे ना सायोनी घोष की इस रील पे इनको बहुत नेगेटिव कमेंट भी मिले हैं सोशल मीडिया पे। कई दफे ये कमेंट्स ऑफ करके रखती हैं, लेकिन अब इन तस्वीरों को कोई शेयर करता है तो उसके साथ कैसे कैसे कमेंट आते हैं, उनको अगर इंक्लूड कर लें तो देखिए, एक्स टीएमसी एमपी सायोनी घोष पार्लियामेंट रील स्पार्क्स रो फेसेस ऑनलाइन क्रिटिसिज्म। और सायोनी घोष, हाउ सायोनी घोष वेंट फ्रॉम ममताज फायर ब्रांड एमपी टू गवर्नमेंट डिफेंडर इन पार्लियामेंट। ममता बनर्जी की फायर ब्रांड एमपी से सरकार को बचाने की ढाल तक ये जो सफर है ये कैसे तय हुआ। अब यहां देखिए, पेपर लीक पर सरकार बैकफुट पर आई तो सरकार ने कहा हम ही क्यों बैकफुट पर आए, जहां जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है और वहां वहां पेपर लीक हो रहा है तो उनके सीएम का भी इस्तीफा मांगो, वहां के शिक्षा मंत्री को टारगेट करो। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एनडीए के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया कि भैया पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट वहां परेशान है, तो वहां के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस का इस्तीफा लिया जाए। अब इसमें सायोनी घोष थी जिन्होंने एंटी आम आदमी पार्टी स्लोगन लगाए कई लोगों के साथ इस तस्वीर में। और ऊपर से ये चलिए पुरानी तस्वीर है सायोनी घोष की, और सायोनी घोष के बारे में बीजेपी समर्थित जो लोग थे उनकी सबसे बड़ी आपत्ति थी कि सायोनी घोष के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शिवलिंग की तस्वीर के साथ एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की गई थी। सायोनी घोष ने कहा कि उनका अकाउंट हैक किया गया था, वो उनकी पोस्ट नहीं है। लेकिन अब सायोनी घोष पूरी तरीके से बदल चुकी हैं, उनके अंदर की आस्था अब सार्वजनिक होने लगी और इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सायोनी घोष का ये रूप अचानक से, और जब वो उन्होंने टीएमसी छोड़ी उसके बाद एक क्रिप्टिक पोस्ट किया जिसका मतलब था कि आस्था महसूस हो रही है, आस्था महसूस की जा सकती है। उसके बाद सायोनी घोष ने सनातन संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी कई तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ की यात्रा से संबंधित ये तस्वीर भी है। अब यहां देखिए, एट एनडीए पार्लियामेंट्री मीट, काकोली सिट्स इन सेम रो एस पीएम, शताब्दी सिट बिहाइंड हिम। अब मैंने आपसे कहा ना, काकोली घोष और शताब्दी रॉय, इनको देख के नहीं लगता कि इनको कोई डर है कि हमसे लोग क्या कहेंगे कि आपने गद्दारी क्यों की, आपने विश्वासघात क्यों किया टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ। इनके चेहरे पे कोई शिकन, लेकिन जब मैं देखता हूं सायोनी घोष को, ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं है। युवाओं ने दिखाया जिंदा है गणतंत्र, जंतर मंतर पर हुए आंदोलन पर बोली सायोनी घोष, कहा जेनजी हमारे देश की धड़कन है। अच्छा, इनकी उम्र बहुत ज्यादा मत समझ लीजिएगा, 32-33 साल नहीं है। युवा चेहरा थी टीएमसी का, ममता बनर्जी को अटूट भरोसा था, और टीएमसी के जो कट्टर समर्थक थे वो सायोनी घोष को बहुत पसंद करते थे। बीजेपी के जो कट्टर समर्थक थे वो इनको एकदम नापसंद करते थे। कहा जाता है कि बीजेपी के समर्थकों को महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन सायोनी घोष ने जब पाला बदला बीजेपी के समर्थक चौंक गए, उनको यकीन नहीं हुआ
कि ऐसा भी हो सकता है बागी सांसदों की लिस्ट में सिग्नेचर नंबर 18 सायोनी घोष का था। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। अब देखिए, शायरी वाले हमले से मोदी सरकार की ढाल तक 4 महीने में कितनी बदल गई सायोनी घोष। अभी तक लोग पचा नहीं पा रहे इस खबर को। और सबसे बड़ी चीज, कईयों के बारे में सामने आया। ईडी गई, बेटे पे ईडी की जांच चल रही थी, तो ममता बनर्जी का देर तक साथ दिया, फिर आ गए इधर, साथ छोड़ दिया, फिर तो बनर्जी वाले खेमे में चले गए। लेकिन सायोनी घोष ने ऐसा क्यों किया, इसकी लेकर इसको बारे में भी कोई सटीक जानकारी नहीं आई। कह सकते हैं ना कि डील, अब डील विचारों की भी हो सकती है, डील परिस्थितियों की भी हो सकती है। डील का मतलब हमेशा पैसा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरी भी उत्सुकता है कि आखिर ऐसी कौन सी डील हुई, ऐसी क्या मजबूरी थी कि सायोनी घोष ने टीएमसी का साथ छोड़ा। और मुझे कीर्ति आजाद की वो बात याद आती। कीर्ति आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि सायोनी घोष का फ्यूचर बहुत ब्राइट था, बहुत ऊपर जग जाती वो टीएमसी में। अचानक ऐसा क्यों? बड़ा सवाल है। सायोनी घोष ने पाला क्यों बदला, और संसद में इनकी नजरें महुआ मोइत्रा से या ममता के जो करीबी हैं, अभिषेक बनर्जी खुद डायमंड हार्बर से एमपी हैं, तो वो खुद संसद में बैठते हैं, उनसे भी मिलती होंगी, उनकी आंखें पूछती होंगी, वाई सायोनी वाई। अब आप कहेंगे 20 सांसद, 20 से ज्यादा सांसद छोड़ गए, राज्यसभा के सांसद छोड़ गए, 58 से ज्यादा एमएलए, सायोनी घोष को ही क्यों पूछती होंगी? क्योंकि बंगाल इलेक्शन में किसी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, वो नाम सायोनी घोष का था ममता बनर्जी के बाद। और अगर आप देखिए कि नेट पे, सोशल मीडिया पे वायरल कौन हुआ, तो सायोनी घोष उसमें पहले नंबर। कोई महुआ मोइत्रा नहीं दिख रही थी, बड़े बड़े नाम थे, कोई नहीं दिख रहा था। सायोनी घोष छाई हुई थी, डिबेट होती थी उन पर। एक आंख में काबा, एक में मदीना, या दिल में काबा, ऐसे कुछ उनका संबोधन भी था, बहुत वायरल हुआ था। आंखों में मदीना, दिल में है काबा, कुछ ऐसा था। सायोनी घोष की वो पंक्तियां खूब कोट की गई दोनों तरफ से। और अब सायोनी घोष जिस मुद्दे पर सरकार घिरती हुई दिखती है, उस पर सरकार की ढाल बनकर सामने आ रही। फिलहाल कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरा बताइएगा क्या परिस्थितियां होंगी आपके मुताबिक, या किस किस्म की कोई डील हुई होगी कि आप टीएमसी छोड़िए, चलिए बागी खेमे में आइए। क्या लगता है आपको? कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।